राजस्थान को मिला नया भाटी, खुद रविंद्र भाटी भी रह जाएंगे हैरान। राजस्थान में भाटी सिर्फ एक ही है, रविंद्र सिंह भाटी। एक ऐसे नेता जिनको किसी बड़ी पार्टी की जरूरत नहीं, बल्कि बड़ी बड़ी पार्टियां उनका साथ चाहती है, क्योंकि उनके पास जनता का सपोर्ट है। लेकिन आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि राजस्थान को एक और भाटी मिल गया है, मोदी को एक और नया भाटी मिल गया है, जिससे खुद रविंद्र सिंह भाटी भी चौंक जाएंगे। चलिए आपको भी बताते हैं पूरी खबर के बारे में। दरअसल रविंद्र सिंह भाटी पहले बीजेपी के साथ थे, लेकिन किसी कारण से उन्होंने बीजेपी का साथ छोड़ दिया। उसके बाद अकेले ही भाटी ने बीजेपी को पानी पिलाकर रख दिया था। मोदी भी भाटी के जलवे से डर गए थे, लेकिन अब खुद मोदी को नया भाटी मिल गया है। मोदी को मिला नया भाटी, नाम है अंशुमान सिंह भाटी। ये बीजेपी के कोलायत से विधायक है, नाम में भी भाटी और तेवर भी बिल्कुल रविंद्र सिंह भाटी जैसे। ये चीज तब देखने को मिली जब राजस्थान विधानसभा में कांग्रेस के विधायक हरीश चौधरी की ओर से ठाकुरों का कुआं कविता पढ़ी गई और इस पर अंशुमान सिंह भाटी ने हरीश चौधरी को तगड़ा जवाब दिया। उनके जवाब पर खूब तालियां बजी। उन्होंने क्या कुछ कहा, जरा सुनिए। जिंदगी के आखिरी समय के अंदर गंगा सिंह जी कैंसर से त्रस्त थे, पीड़ित थे। 2 फरवरी 1943 के अंदर उनको कोमा के अंदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, परंतु मृत्यु से मात्र 1 घंटे पहले गंगा सिंह जी होश में आते हैं और होश में आके हल्के शब्दों में यही बात कहते हैं कि गेट मी द फाइल्स ऑफ भाखड़ा डैम, कि मुझे भाखड़ा बांध की फाइल लेकर आओ। मतलब मृत्यु के आखिरी क्षण के अंदर भी खुद की जनता के लिए जो आदमी लगा, वो थे महाराजा गंगा सिंह जी। क्या महाराजा गंगा सिंह जी ये गंग नहर, ये आईजीएनपी जैसा प्रेरणा स्रोत, जिसको आईजीएनपी का प्रेरणा स्रोत कह सकते हैं, वो चीज वो नहर क्या गंगा सिंह जी खुद के लिए लेके आए? नहीं, गंगा सिंह जी वो नहर सभी के लिए लेके आए, 36 कौम के लिए लेके आए, किसान के लिए भी लाए, शोषित के लिए लाए, मजबूर के लिए लाए। परंतु बड़े दुख से कहना पड़ता है, यहाँ पर कोई लोग बैठ के ये बात कहते हैं कि ये साहब ठाकुरों का बजट था। खुद के घर को, खुद के महलों को गिरवी रख के अगर कोई आदमी लेके आया, उनके इस पवित्र सदन में उनके लिए ऐसे बात करी जाती है, तो इससे निंदनीय कुछ नहीं हो सकता। तो सुना आपने अंशुमान सिंह भाटी के बयान को सुनकर लोग उनकी तुलना रविंद्र सिंह भाटी से कर रहे हैं। रविंद्र सिंह भाटी और अंशुमान सिंह भाटी की तस्वीर को पोस्ट करते हुए एक यूजर ने लिखा है, 2 नए ध्रुव तारे तैयार हैं अपनी जनता के हक और अधिकारों की आवाज विधानसभा में बुलंद करने के लिए। युवा क्रांति है दोनों। मैंने रात ही इन दोनों ध्रुव तारों से मुलाकात की विधानसभा आवास में। अब जिस तरह से इन दोनों की तुलना हो रही है और साफ दिख रहा है कि अंशुमान सिंह भाटी में भी रविंद्र सिंह भाटी जैसे ही तेवर और बेबाक अंदाज है। उसके बाद से कहा जा रहा है कि बीजेपी को भी अपना नया भाटी मिल गया है, मोदी को भी अपना नया भाटी मिल गया है, जो रविंद्र सिंह भाटी जैसे तेवर के साथ उनका साथ देगा और जनता को बीजेपी की साइड करेगा। वही बता दें, रविंद्र सिंह भाटी ने भी सदन में हरीश चौधरी को जवाब दिया था। उन्होंने क्या कुछ कहा था, सुनिए। बात जो किलों की चल रही थी, महलों की चल रही थी, मैं कहना चाहूंगा कि ये किले, ये महल, ये शौर्य और गाथा के प्रतीक हैं। ये किले, ये महल अर्पण, समर्पण और तर्पण के प्रतीक हैं। ये किले और महल जब कभी मुगल आक्रांताओं के हमले हुआ करते थे, तो हमारे बहन बेटियों की इज्जत बचाने के लिए ये किले और महल काम आया करते थे। ये किले मुश्किल में उन शरणागतों को शरण देने के लिए काम आया करते थे। साहब, राजस्थान की जब बात की जाती है तो कहा जाता है कि बिल्कुल पग पग सूरा देवली, पग पग सतिया थान, मन डर पे डगमेलता, रंग है राजस्थान। ऐसा राजस्थान है मेरा, ऐसा रंग रंगीला। अब दोनों के बयान को सुनकर ऐसा लग रहा है मानो अब राजस्थान को 2 भाटी मिल गए हैं, एक जो निर्दलीय है और दूसरा जो बीजेपी की साइड है। फिलहाल इस खबर पर आप क्या कहेंगे? क्या मोदी को सचमुच एक नया भाटी मिल गया है? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा। कारण 1927 के अंदर इस रेगिस्तान को चीरते हुए गंग कैनाल अपने बीकानेर के अंदर, अपने राजस्थान के अंदर आई। इसके लिए तकरीबन उस समय में 5 करोड़ रुपए खर्च हुए, परंतु महाराजा बस 1 मिनट, उस समय महाराजा गंगा सिंह जी ने यह बात रखी कि मैं अंग्रेजों की सरकार से 1 रुपए भी नहीं लूंगा। उन्होंने खुद के निजी खर्चे पर
खुद के महल, खुद के संपत्ति को गिरवी रखकर 5 करोड़ से नहर बनाई और आज उसका लाभ अपन सब ले रहे हैं। आपने भी दिए थे उस समय। जिंदगी के आखिरी समय के अंदर गंगा सिंह जी कैंसर से त्रस्त थे, पीड़ित थे। 2 फरवरी 1943 के अंदर उनको कोमा के अंदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, परंतु मृत्यु से मात्र 1 घंटे पहले गंगा सिंह जी होश में आते हैं और होश में आके हल्के शब्दों में यही बात कहते हैं कि गेट मी द फाइल्स ऑफ भाखड़ा डैम, कि मुझे भाखड़ा बांध की फाइल लेकर आओ। मतलब मृत्यु के आखिरी क्षण के अंदर भी खुद की जनता के लिए जो आदमी लगा वो थे महाराजा गंगा सिंह जी। क्या महाराजा गंगा सिंह जी ये गंग नहर, ये आईजीएनपी जैसा प्रेरणा स्रोत, जिसको आईजीएनपी का प्रेरणा स्रोत कह सकते हैं, वो चीज वो नहर क्या गंगा सिंह जी खुद के लिए लेके आए? नहीं, गंगा सिंह जी वो नहर सभी के लिए लेके आए, 36 कौम के लिए लेके आए, किसान के लिए भी लाए, शोषित के लिए लाए, मजबूर के लिए लाए। परंतु बड़े दुख से कहना पड़ता है, यहाँ पर कोई लोग बैठ के ये बात कहते हैं कि ये साहब ठाकुरों का बजट था। खुद के घर को, खुद के महलों को गिरवी रखे अगर कोई आदमी लेके आया, उनके इस पवित्र सदन में उनके लिए ऐसे बात करी जाती है, तो इससे निंदनीय कुछ नहीं हो सकता। प्लीज माननीय सभा